अब हम एक विशेष बात करेंगे। वो विशेष बात ये है, गुरुदेव भगवान की कृपा के बिना भगवान में भगवान नहीं दिखेंगे, पाषाण दिखेगा या धातु दिखेगी या कोई जड़ वस्तु दिखेगी। और सद्गुरुदेव की कृपा के बिना गाय में भगवान का दर्शन न होकर पशु का दर्शन होगा। और गुरुदेव कृपा कर दें तो, गुरुदेव कृपा कर दें तो गाय में भगवान का दर्शन नहीं, गाय में भगवान की भी भगवान का दर्शन होगा। यह समझ में आएगा। जो गुरु महाराज कृपा कर देंगे तो यह समझ में आएगा। हम सबके आराध्य उपास्य भगवान रामकृष्ण नारायण और रामकृष्ण नारायण की भी आराध्या उपास्या पूज्या गौ माता। इसलिए भगवान के भी जो भगवान है उसका नाम है गौ माता। और महाराज जी प्रमाण है। बताइए, यदि श्री गुरुदेव भगवान की कृपा न होती तो गो सेवा में जुड़ते, गाय के प्रति भाव आता? महाराज जी के मुख से हमने सुना, किसी भी प्रकार की असाध्य समस्या से ग्रसित लोग महाराज के निकट आते हैं और महाराज कहते गाय को प्रणाम करो, गाय को गुड़ खिला दो, गाय को चारा खिला दो, वो ठीक हो जाता है। इससे अधिक और महिमा क्या होगी? गाय में संपूर्ण देवताओं का निवास है, संपूर्ण तीर्थों का निवास है, संपूर्ण वेद की ऋचाओं का निवास है, संपूर्ण शास्त्रों का निवास है। इसलिए गाय से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक गाय कामधेनु है, आप जो चाहो गाय से प्राप्त हो जाए। पर यह ज्ञान भी बिना सद्गुरुदेव की कृपा के नहीं होता। इसलिए आज गुरु महाराज के इस दिव्य उत्सव में हम लोग गुरुजनों की, आचार्यों की कृपा से गौ माता की महिमा कहेंगे। गौ माता में सभी ऋषि, सभी देवता, सभी तीर्थ विराजते हैं, इसलिए गौ माता की महिमा नहीं। ऐसा न समझें कि इसमें सब विराजते इसलिए गौ माता की महिमा नहीं। ये देवता, ऋषि और तीर्थ अपने को पवित्र बनाने के लिए गौ माता में निवास करते हैं। ये गौ माता के श्री अंग में विराजमान होकर अपने को धन्य मानते हैं। गौ माता की महिमा में कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुत से लोग समझते गाय की महिमा इसलिए है क्योंकि गायों में संपूर्ण देवताओं का निवास है। नहीं, देवताओं की महिमा इसलिए है कि वे गाय में निवास करते हैं। तीर्थों की महिमा इसलिए है कि वो गाय में निवास करते हैं। ऋषियों की महिमा इसलिए है वो गाय में निवास करते हैं। वेद के मंत्रों की महिमा इसलिए है वो गौ माता में निवास करते हैं। और तो और किसी की महिमा कोई जाने न जाने, लक्ष्मी की महिमा तो सब जानते हैं कि नहीं? लोगों ने तो यहां तक कहावत स्वामी जी बना रखी है कि दामोदर बैठे रहें और दाम करे सब काम। या जग में दो बड़े और दामोदर एक दाम, दामोदर बैठे रहें, दाम करे सब काम। भगवान को कोई न चाहे भले, पर लक्ष्मी को सब चाहता है। संपत्ति की, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री शक्ति लक्ष्मी को सब चाहते हैं, पर भगवान के बिना जो लक्ष्मी को चाहते हैं उनको अलक्ष्मी ही प्राप्त होती, लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमें उलूक वाहनी लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमको गरुड़ पर विराजमान नारायण के सहित लक्ष्मी चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
लक्ष्मी जी की इतनी महिमा क्यों है? लक्ष्मी जी की इतनी महिमा इसलिए है क्योंकि लक्ष्मी जी वो गौ माता के गोबर में निवास करती। महाभारत में ये प्रसंग बहुत विस्तार से दिया, बहुत सुंदर प्रसंग है।